तो प्यारे बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं आज का सेशन, जो है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2025, यानी कि 6 सितंबर से 9 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी, जिसमें आप लोग तैयारी तो बहुत पहले से किए होंगे, लेकिन अब तैयारी करने का समय नहीं है। अब केवल रिवाइजन और रिवीजन करने का समय है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देख लें, अटेंड कर लें और समझ लें। तो हमने भी सोचा कि इसमें आपको थोड़ा सा मदद कर दिया जाए और बेहतर सुधार किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मार्ल मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायस राय कौन था? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला सी, लॉर्ड मिंटो। मैंने फास्ट कर दिया, जिससे आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन तो देख सकते हैं, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इटली, लॉर्ड फ्लांडकान सब दिया है, लेकिन आपको बस नोटिस करना है कि क्वेश्चन क्या है और उत्तर क्या है, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपको जो समय होगा वो बचत होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका समय खींच दिया इसमें। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया? तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता है तो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप भी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो होगा वो है रैलेट एक्ट, यानी कि दूसरे का बी, रैलेट एक्ट। देख सकते हैं रैलेट एक्ट, इसी के चलते उनको नेता बना दिया गया। अब देख सकते हैं तीसरा आ जाए थोड़ा सा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आपको पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये ऑप्शन है 1906 में। 1906 में ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। समझ गए? आगे बढ़ लेते हैं इसी में। सॉरी यार, ये तो बार बार मेरे से जा रहा है। अब देख लेते हैं। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? यानी कि चौथा है क्वेश्चन कि नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं कि बाजीराव द्वितीय, मतलब कि बाजीराव द्वितीय के वो पुत्र थे। चौथा हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग पांचवें पर। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो जाता है इसमें, थोड़ा सा जूम ये हो जाता है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन वायस राय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? अब पांचवा क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड कर्जन किस वर्ष में भारत आया था? तो आपको जानकारी है तो कमेंट करिए, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। पहला ये जो है ऑप्शन, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं ताकि समय बचत हो जाए। 1899 में वो भारत आया था, लॉर्ड कर्जन के नाम, जो लॉर्ड कर्जन है उसके रूप में आया था। ठीक है। अब ये छठवा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस, छठवा देख सकते हैं आप लोग। छठवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? यानी कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के द्वितीय दरबार के नवरत्नों में से किस मंत्र शास्त्र लिखा था? यानी कि ये चीजें पूछी जा रही है, मंत्र शास्त्र लिखा था यानी कि किसने लिखा था? तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। छठवा कौन सा होगा? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो है डी, इन्होंने ही मंत्र शास्त्र लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? कौन छोड़ा था? अगर आपको पता है तो आप लोग सही उत्तर इसका देंगे, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। अशोक सम्राट। जो इतनी मारकाट हुई उस समय उस युद्ध में कि लाखों की संख्या में केवल लाश ही लाश दिख रहा था। खून का तो कोई मतलब पता ही नहीं था कितना था। और उस समय मैं अभी पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा साथ बता रहा हूं कि जब उन्होंने देखा इस चीज को कि हमारे बच्चे, हमारे औरतें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे साथी सब लोग मारे गए, लेकिन बचा क्या इस अहिंसा से, लड़ाई झगड़ा से बचा क्या? कुछ नहीं बचा। उन्होंने इसलिए कहा कि मैं आज के बाद हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कौन कहा था? अशोक जी ने, जो आज भी इनका इतिहास चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि इतिहास इन्होंने रचा था। हाँ, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण जो देवताओं हैं उनका समूह पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? देवताओं का समूह पूछा जा रहा है। इसका लगभग होगा ये अग्नि, इंद्र और सोम, यानी कि डी। डी ऑप्शन सही होगा, आठवें का डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, चूंकि सही है। हाँ ठीक ठीक। चलिए नौ पर देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? विजयराज के साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयराज की साम्राज्य के तुलुओं में कौन सा किया था? नरसिंह देव राय, यानी कि दूसरा। कौन सा? दूसरा, बी, नरसिंह देव राय। इन्होंने ही उसका स्थापना किया था। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे मतलब 10वां, ये बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड कर दें। ठीक, 10वां क्वेश्चन पर जा रहे हैं। तुर्कारोई का युद्ध किसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था? कब लड़ा गया था?
यानी कि तुकारोई का युद्ध, तुकारोई जब युद्ध हुआ था जब, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार का सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था ये? तो 10वें का कौन सा होगा? 10वें का होगा डी, यानी कि 1575 में। 1575 में ये युद्ध हुआ था, वहां पर हराया गया था किसको? बंगाल और बिहार की सल्तनत को। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं 11वें नंबर पर। ठीक है, 11वें नंबर पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो अगर आपको जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हम तो फिर बताएंगे ही बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है करनाली, करनाली नदी, यही है जो सबसे बड़ी नदी है, या सबसे लंबी भी बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर? 12वें नंबर पर। 12वें नंबर पर रूर, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया क्या? ठीक है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, रुद्र बेसिक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, किसमें? जर्मन में। जर्मन में ये बी होगा, 12वें का बी होगा, जर्मनी का। ठीक है, वहां पर सबसे बेसिन और प्रसिद्ध औद्योगिक का क्षेत्र है, सबसे औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, जर्मनी का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसी में। 13 नंबर देख लेते हैं, सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका हो गया नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, यानी कि डी हो गया, 13 का हो गया डी। ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी कि 13 का हो गया डी। अब आते हैं हम लोग 14। ठीक है, देखिए पेन कभी कभी नहीं चल रहा है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी कि इसका ऑप्शन कहाँ गया? चलिए, ऑप्शन इसमें 2 दिख रहा है नीचे और 2 ऊपर होगा, हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इसमें जो सही होगा वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए 13 का हो गया कौन सा? डी, लेकिन 14 का कौन सा होगा? लघु हिमालय स्थित है मध्य में, कौन सा? शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, 14वें का हो गया बी। अब आते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन? देखिए ऑप्शन कुछ यहाँ पर भी था, लेकिन हम लोग अब उसको आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद 15वें पर आ जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? निम्न में से, अगर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मतलब कि 15वें क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा है? बैलाडीला खान, यही है, बैलाडीला खान, यानी कि 15वें का आपका हो गया डी। ऑप्शन में आएगा तो और अदर वर्ड मत देखिए, सीधा बस फोकस करिए कौन सा सही है कौन गलत है, बस जो गलत है उसको छोड़ देना है। हम लोग आ जाते हैं 16वें नंबर पर। 16वां नंबर है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? यानी कि 16वें का कौन सा उपज उपलब्ध थी? तो दूसरा हो गया गेहूं और चावल। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? यानी कि गेहूं और चावल। देख सकते हैं गेहूं और चावल, यानी कि 16वें का बी। ठीक है, 16वें का बी हो गया। अब आते हैं हम लोग 17। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए वर्ष पूछ रहा है 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनियम सुधार शुरू और किए गए थे। ठीक है, शुरू किए गए थे। इसी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन, ठीक है, के रूप में सही है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि मुद्रा जो है घरेलू वाला कौन सा अवमूल्यन के लिए सही है? यानी कि 17वें का कौन सा हो गया आपका? तो सी, 17वें का सी, यानी कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। यानी कि जो ये मुद्रा पूछा जा रहा है घरेलू में, तो वह है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 18वें नंबर पर। 18 नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर, 18 नंबर, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सा से कथन सही है? कौन सा सा से कथन सही है? यानी कि यहीं पर ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से देख सकते हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, ऐसे, या विश्व का अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में, या उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, और तीसरा है घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है। तो इसमें देखिए, इसको ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2। तो आप लोग इसका देख सकते हैं 18वें का कौन सा होगा? तो 18वें का होगा इसमें डी, केवल 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये दोनों सही है। तो आपको ट्रिक मारना होगा, तो इसमें आप लोग मारेंगे डी, 18वें का कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे। और डी ऑप्शन ही कह रहा है कि देखिए पहला पढ़ लीजिए, यह विश्व का अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ एकीकरण के बारे में है, और यह उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो वही बात है, सब देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा? 19। ठीक है, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, SIDBI की स्थापना कब
कब हुई थी, ठीक है। स्थापना पूछ रहा है, स्थापना से आपको ये हो जाना चाहिए क्लियर कि 1900 में कौन सा इसमें सही होगा। तो भारतीय लघु उद्योग विकास में जो स्थापना हुई थी वो है पहला, यानी कि ए, अप्रैल 1990 में, ठीक है। 1990 में ही स्थापना किया गया था भारतीय लघु विकास बैंक। समझ गए ना। आगे बढ़ लेते हैं इसी में हम लोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान, ये हर लगभग हर पेपर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है हर पेपर में आएगा, तो इसको दिमाग में रखने की बात है, ठीक है। तो इसका योजना का प्रभाव में आई थी, ठीक है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना प्रभाव में आई थी। कब आई थी तो आपको पता ही होगा, यानी कि 20वें का अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो सके तो आपको याद भी होगा, क्योंकि बहुत बहुत दिन पहले की बात नहीं है, हाल ही साल का बात है। तो ये चीज जीके से है, ठीक है। तो 20वें का हो गया कौन सा, 20, यानी क्या बी। 20वें का हो गया आपका बी, फरवरी 24 2019 से। 2019 से अब तक कितना हो गया साल, तो ये हो गया आपका 25 चल रहा है, उसमें 1 साल, ठीक है। यानी कि 6 साल से ऊपर ये कार्यक्रम। इसका सवाल भी चेंज हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री कब से चल रहा है, ये योजना कब से चल रहा है, ठीक है। ये भी सवाल हो सकता है। और ये तो थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता ये,